और मैंने अपने भाई के ऊपर फेंक के मारी। वो छोटी सी रोड़ी थी, मुझे क्या पता था उससे खून भी आते हैं किसी को। और क्या हाल है, सब ठीक ठाक? तो आप सभी को स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा वो जो आपने कभी ना ही सुना होगा ना ही सोचा होगा, क्योंकि ये आपके साथ घटा होगा। घटना तो आम बात है, क्योंकि बड़े भाई बहन में हमेशा लड़ाई होती रहती है। तो मेरे भाई के साथ जो मेरी लड़ाई हुई थी, जिसमें मैंने अपने भाई का सर फोड़ दिया था, वो मैं आपको बताऊंगा। इंटरेस्टिंग कहानी है, पूरी ज़रूर देखना। लेकिन उससे पहले ना कमेंट सेक्शन में जाओ और ये लिखो कि किस किस ने अपने भाई के सबसे ज़्यादा थप्पड़ मारे हैं। तो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो अब बताऊंगा वो पूरी कहानी क्या हुआ था मेरे साथ। तो ये बात है ना तब की है, जब मैं 4th क्लास में पढ़ता था। और दिन तो मुझे याद नहीं है कौन सा था, लेकिन हाँ ये याद है कि उस समय चल रही थी गर्मी और मेरा फेवरेट शो आता था निंजा हथौड़ी, वो भी 3 बजे। तो मेरी 2 या 2:30 बजे छुट्टी हो गई थी और मैं पास ही के स्कूल में पढ़ता था। तो मैं जल्दी से आ गया, वो स्कूल भी मेरे गाँव में था, तो जल्दी पहुँच गया घर। और मैंने कर लिया रिमोट पर कब्जा। और भाई रिमोट पर कब्जा करना मतलब जंग जीत लेना था उस समय, जिस समय फ़ोन नहीं थे। तो रिमोट पर कब्जा हो गया मेरा, जिसका मतलब ये था कि अब मेरे हाथों में आ गया वीटा पावर। मैं किसी को भी मना कर सकता हूँ, कोई भी एपिसोड देखने से, कोई सा भी शो देखने से मैं अपने मन का शो चला सकता था। तो मैंने चला ही रखा निंजा हथौड़ी। निंजा हथौड़ी के बाद देखा मैंने सिंचैन। करीबन 4 बज गए, तभी मेरा भाई आ गया वहाँ पर और उसने मुझसे रिमोट मांगा। मैंने मना कर दिया, तो आराम से बैठ गया। मैं सोचा ये कहाँ से चाँद निकलाया, ये आराम से कैसे बैठ गया। तो बैठा रहा, मैं भी अपने भाई सिंचैन में मजा ही ले रहा था कि वो अचानक से उसने रिमोट पर बोल दिया अल्लाह, और मेरे हाथों से छीन लिया। भाई छीन क्या लिया, मेरा ना पारा हाई हो गया, क्योंकि आपका कोई फेवरेट शो चल रहा हो, आपके हाथों से कोई रिमोट खोस लिया। आप बताओ आपको कैसा लगेगा, आप उसकी जान ले लोगे, मुझे पता है। तो मैंने भाई गुस्सा हो गया बहुत भयंकर वाला, मैं उसके चिपट गया। छोटा सा भाई, उसने मेरे रैप्टे दिए, मैंने उसके मारे लात मारी, वो मेरी गुद्दी पकड़ के हिला दी उसने, तो मैं पूरा हिल गया अंदर तक का। इसी दौरान ना मेरा थप्पड़ लग गया उसके गालों पर और उसने इतनी इंसल्ट फील करी अपने आप पर। उसने रिमोट फेंक के मारा और रिमोट के कर दिए 2 टूक। पूरा रिमोट खुल गया भाई। मैं रिमोट जोड़ने की कोशिश की, उसके बाद वो चला भी गया वहाँ से। बताओ, टीवी भी नहीं देखना था, रिमोट भी तोड़ दिया, मेरा फेवरेट शो भी चला गया। क्या किया मुझे तो ये समझ में नहीं आया, उसने क्या हासिल कर लिया। फिर मैंने रिमोट जोड़ने की कोशिश की, नहीं रिमोट जुड़ा। और भाई फिर मेरा आने वाला था एक और फेवरेट शो, जिसका नाम था आगे मारू। वो शाम को आता था भाई, वो फिक्स हंगामे पे आना। तो मैंने क्या किया भाई, रिमोट जोड़ने की कोशिश की, रिमोट नहीं जुड़ा। और मैं चला गया पास के घर में वहाँ पर देखने के लिए। वहाँ पर उन्होंने टीवी नहीं चला रखा था, क्योंकि उनका जो मतलब मेरे साथ का जो उम्र का था ना, वो कहीं जा रहा था अपने मामा मामा के, मुझे तभी पता चला था। और मैं ऐसे किसी के घर में टीवी नहीं देख सकता था, क्योंकि मुझे अच्छे संस्कार भरे थे कूट कूट कर। तो टीवी देखना तो बेकार था दूसरों के घर। तो मैं घर आया, रिमोट ठीक करने की कोशिश की, जिसमें फिर से नाकामयाब रहा। और फिर हाँ, आपके दिमाग में ये ज़रूर आया होगा कि मैंने रिमोट के टीवी के खटके थे उनका यूज़ क्यों नहीं किया, उनसे भी तो चैनल चेंज होते हैं। तो भाई साहब, मैं आपकी जानकारी लेके बता दूं कि मेरी लड़ाई इतनी बार हो चुकी है और इतनी बार मैंने उनका यूज़ किया है खटकों का, कि वो खटके टीवी के अंदर चले गए आधे से ज़्यादा। तो 1-2 खटके थे, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं था। एक केवी का खटका था और एक ऐसा ही था। दिमाग का हो गया फिर से दही एक बार, क्योंकि एक बार तो हो गया था मेरा शो चल गया, एक बार दिमाग खराब हुआ, ये रिमोट टूट गया, एक बार दिमाग खराब हुआ कि मेरा जो टीवी है, जो टीवी के खटके है वो खराब। तो 3-4 बार दिमाग खराब होने से भाई मेरा हो गया, मैं डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में नहीं गया, मजाक कर रहा हूँ। तो मैं ना घर से निकला और मेरा भाई जो हमारी गली है उसमें नीचे खड़ा था। मतलब हमारा घर जैसे थोड़ा ऊंचाई में है, तो मैं हम ऊंचाई पे हमारा घर, तो वो नीचे खड़ा। तो मुझे सामने एक पत्थर मिल गया, मतलब एक छोटी सी रोड़ी थी, वो मिल गई भाई, इतनी सी रोड़ी थी छोटी सी। मैंने वो रोड़ी उठाई और मैंने अपने भाई के ऊपर फेंक के मारी। वो छोटी सी रोड़ी थी, मुझे क्या पता था उससे खून भी आते हैं किसी को। उसके भाई खून आ गए गुद्दी में, और भाई वो मतलब बैठ गया नीचे और खून आ रहे, वो रोने लग गया। मैं घबरा गया, अब मेरे घर के मुझे मारेंगे, और वो भी जान से ही मार सकते, किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि पत्थर मारना बहुत बड़ा अपराध होता था उस समय। पत्थर मारना, किसी को गाली देना और नाम बिगाड़ना। तो मैंने उसको पत्थर मारा, जो कि हमारे घर में बहुत बड़ा अपराध था। अब तो मैं गया, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया, फरार हो गया। उसने मुझे देख लिया, मेरे भाई ने, और भाई उसकी आँखें कभी लाल हो रही, मुझे डर लग रहा उससे। मैं जाकर छिप गया अपने प्लॉट में, और मेरा भाई चला गया, मुझे नहीं पता कहाँ पर गया। तो उसके बाद मैं प्लॉट में छिपा रहा, और थोड़ी देर बाद वहाँ पर मेरी मम्मी आई थी, कुछ काम था उन्हें, और मैं उनके साथ घर आ गया। मैं देखा भाई देखी जाएगी जो होगा, मुझसे कह दूंगा मार लिया अकेला, हम घर का तो मत बताइए। तो मैं घर आ गया, और उसके ना पट्टी हो गई थी, ऐसे फिल्मों में होती है ना, ऐसे गोल गोल ऐसे हो गई, और उसके टाके भी आए थे। मैंने मन ही मन सोचा अब तो मैं गया, क्योंकि भाई प्रोबेबिलिटी हो चुकी थी दुगनी की, डांट तो गिरती गिरती, साथ में थपेड़े भी लग सकते थे। तो उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने ये भी नहीं कहा कि आंटी इसने मुझे मारा। भाई जो मेरा भाई था ना, वो मेरे ताई का लड़का था, मतलब हम गया रहते, जॉइंट फैमिली है। तो मैं सोचा भाई शाम को जब खाएंगे ना खाना, तब ये एक साथ सब में कहेगा, मतलब मेरे पापा भी आ जाएंगे, ताऊ जी भी रहेंगे घर पर, और दादाजी भी रहेंगे, तो एक साथ लड़वाएगा।
उसका ये प्लान था, मुझे पता नहीं इसका प्लान है नहीं, वो आप सुनो। तो फिर भाई शाम हुआ, खाना खाया, उसने किसी को कुछ नहीं कहा। जब पूछा नहीं इसको क्या हुआ, तो उसने कह दिया कि मैं फिसल के गिर गया था और फिर मैं अपने मतलब डॉक्टर के पास चला गया और पट्टी करवा ली थी और भाई बच गया उस दिन। मैं हैरान, क्या हुआ ये, आंखें मेरी खुल गई, खुली की खुली रह गई, हवा बढ़ गई आंखों में, ये क्या कह रहा है भाई। मैं उससे अगले दिन सुबह मिला और मैंने पूछा तूने कहा को नहीं, तूने कह रहा हो ऐसी लड़ाई चलती रहे, आगे का देगी फिर मैं तेरा मारूंगा। फिर भाई उस दिन तो मैं डर गया। उस दिन के बाद ना मेरे भाई कभी ऐसे कहते रिमोट दे दे, मैं उस दिन के बाद ना रिमोट दे देता था। और हाँ, जो भी कोई भी अपने भाई को पीटने की सोच रहा हो ना, उसको पत्थर मत मारो, थप्पड़ थप्पड़ मारो, क्योंकि नहीं रिमोट पर हमेशा हमेशा के लिए कब्जा हो सकता है। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।